अस्सलामुअलैकुम। मैं जुलेखा अरफात जुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया से चिकन रशियन कटलेट लेकिन चटनी वाले। तो ये आपको मैं एक खोलकर दिखा देती हूँ। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो ये देख लीजिए क्या बढ़िया से दिख रहे हैं। और माशा अल्लाह, ओ हो, बढ़िया से चीजी क्रीमी मायोनीज वाले बढ़िया से हुए चटनी वाले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए, ये है 250 ग्राम चिकन, बोनलेस, चर्बी निकाली हुई है और धोई हुई है। इसे एक पतीली में डाल दीजिए। आधा कप पानी डालकर 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए। नमक आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, मैं हमेशा थोड़ा कम ही डालती हूँ। और इसे एक बार चला लीजिए। जब चला लें तो चूल्हा फास्ट आंच पर करके इसे उबाल खिला लीजिए। जब उबाल आ जाए तो स्लो आंच करके इसे ढक कर तकरीबन तब तक पकाएं जब तक पूरी तरीके से ऑलमोस्ट सूख नहीं जाता पानी। जब तक पानी सूखेगा तब तक चिकन हो जाएगी। यूजुअली मैं हमेशा थोड़ा सा 1-2 टेबलस्पून जितना पानी रखती हूँ। आप चाहें तो बिना ढक के भी पका सकते हैं, बट मैं ढक कर पका रही हूँ। कुछ देर बाद खोलकर चेक कर लीजिए। देखिए बढ़िया सा सूख चुका है, चिकन भी गल चुकी है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा चूल्हा फास्ट आंच करके इसका पानी सुखा लेती हूँ। मैं पूरी तरीके से जैसे मैंने कहा नहीं सुखा रही हूँ, 1-2 टेबलस्पून जितना रहने देती हूँ। जब 1-2 टेबलस्पून जितना रहेगा तो चूल्हा कर दीजिए बंद और इसे ठंडा हो जाने दीजिए। जब कम्प्लीटली ठंडा हो जाए तो श्रेड कर लीजिए इस चिकन को। और इसे श्रेड करने के बाद साइड पर रख दीजिए। एक फ्राई पैन के अंदर 3-4 टेबलस्पून जितना मक्खन डाल दीजिए। आप 2 से 3 टेबलस्पून भी डाल सकते हैं। चूल्हा मीडियम करके 3 छोटे चाय के चम्मच मैदा डाल दीजिए और मीडियम आंच पर बार बार चलाते हुए ये जो मैदा मक्खन के साथ भून लीजिए। तब तक भूनिए जब तक अच्छी बढ़िया सी सौंधी सी खुशबू आने ना लग जाए, तब तक इसे भून लीजिए। समझिए ना, तकरीबन 2 से ढाई मिनट लगेगी। अब मैंने यहाँ चूल्हा बीच में स्लो कर दिया है क्योंकि मेरा ये स्टील का है। आप चाहे तो मीडियम पर रख सकते हैं। और ये देख सकते हैं बढ़िया सा अच्छा खासा उबाल आ गया है। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है 1 कप दूध। चूल्हा फिर से मैंने मीडियम आंच कर लिया है और इसे बार बार चलाते हुए थोड़ा गाढ़ा हो जाने दीजिए। जब अच्छा गाढ़ा हो जाए तो चुटकी भर नमक डाल दीजिए और 1/4 छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर डालकर इसे मिक्स कर लीजिए। और तब तक पकाएं जब तक है ना ये व्हाइट सॉस पैन ना छोड़ दे। तब तक बार बार चलाते रहिएगा। हाँ, ये देखिए ऐसा पैन छोड़ने लगे तो चूल्हे को कर दीजिए बंद और इसे कंप्लीटली ठंडा हो जाने दीजिए। तो इसे साइड पर रख दीजिए। ये है 3 मीडियम साइज के बॉईल करे हुए और छील निकाले हुए आलू। इसे मैं ग्रेट कर लेती हूँ। ये चिकन है जो बॉईल करके फिर श्रेड की है, ये डाल दीजिए। इसके साथ साथ मैं सब्जियां डाल देती हूँ। 1/4 कप शिमला मिर्च डाल दीजिए बारीक कटी हुई। 1/4 कप ग्रेटेड गाजर और थोड़ी सी बारीक कटी हुई कोतमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए। ये 3 हरी मिर्चियाँ कूटी हुई है, आप ज्यादा भी डाल सकते हैं, अपने स्वाद अनुसार डाल दीजिएगा। मैंने नमक यहाँ 3/4 छोटा चाय का चम्मच लिया है और 1 छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर। नमक आप आपके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये जो हमने क्रीमी टेक्सचर बना के रखा है व्हाइट सॉस, ये डाल दीजिए सारा। बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जब बहुत अच्छे से मिक्स कर लें तो प्रोसीजर आप आगे यहीं से कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कर लीजिए या फिर आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए। मैंने आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया है। आगे की प्रिपरेशन कर लेते हैं। चलिए अब क्विकली चटनी बना लेते हैं। उसके लिए एक मुट्ठी भर आप कोथमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए मिक्सर जार के अंदर। मैंने 2 हरी मिर्ची डाली है। थोड़े से पुदीने के पत्ते डाल दीजिए और 3 कली लहसुन की। 1/4 छोटा चाय का चम्मच जीरा। 1/4 छोटा चाय का चम्मच काला नमक। 1/4 छोटा चाय का चम्मच चाट मसाला। चुटकी भर नमक डाल दीजिए, जो सादा वाला नमक है वो। थोड़ा सा पानी डाल लीजिए और बहुत ही अच्छे से इसे ब्लेंड कर लीजिए। तब तक पीसिए जब तक एकदम पेस्ट ना हो जाए। ऐसे इसे एक प्याले में निकाल लीजिए और 3/4 छोटा चाय का चम्मच नींबू का रस डालकर मिक्स कर लीजिए और ये बन गई हमारी चटनी। अब एक दूसरे बाउल के अंदर मैं यहाँ डाल रही हूँ 1/4 कप चीज कुरची हुई। यहाँ पर 3 टेबलस्पून भरकर मैंने ये जो चटनी बनाई थी वो डाल दी। 3 टेबलस्पून भरकर मायोनीज डाल दिया मैंने। बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया और इसे मैं साइड पर रख देती हूँ। अच्छा, आप मायोनीज के फैन ज्यादा नहीं और आपको चीज ज्यादा पसंद है तो आप चीज आधा कप लीजिएगा और मायोनीज सिर्फ 1 टेबलस्पून डालिएगा और चटनी 2 टेबलस्पून या 3 टेबलस्पून डाल सकते हैं। चलिए अब ये मिक्सचर मैनेजेबल हो गया है तो मैं यहाँ तेल से हाथों को ग्रीस कर रही हूँ। एक मीडियम पोर्शन लेकर इसे चपटा करते जाइए ऐसे और इसमें डाल दीजिए 1 टेबलस्पून चटनी जो हमने साइड पर बना के रखी है। उसे फिर डालने के बाद इस तरीके से सील करते जाइए
और ये इसको शेप दे दीजिए ओवल शेप बढ़िया सा और इसे साइड पर रख दीजिए। इसी तरीके से एक-एक करके सारे बना लीजिए रशियन कटलेट चटनी वाले। कटलेट का शेप देते-देते आपको थोड़ा-सा ऐसा हो सकता है कि थोड़ा-सा ये लिक्विडी जो हमारा टेक्सचर है चटनी का, वो बाहर निकलता जाए, तो वो टेंशन मत लीजिए, पैचिंग कर लीजिएगा थोड़ा-सा आप नीचे से ये मिक्सचर लीजिए, ऊपर जहाँ से निकल रहा है वहाँ लगाकर पैच करके उसे बढ़िया-सा फिर से अच्छे से शेप दे दीजिए, तो आपका निकलेगा नहीं और इसे तकरीबन जब सारे बन जाते हैं, तो इन्हें 1 घंटे, डेढ़ घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए सो दैट बहुत अच्छे से सेट हो जाएँगे तो हम आगे का प्रोसीजर कर पाएँगे, नहीं तो फिर से यहाँ से कुछ न कुछ थोड़ा-थोड़ा आपका निकलते जाएगा। तो इसे 1 डेढ़ घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए। चलिए 1 घंटा हो चुका है, एक बाउल के अंदर 1 अंडा डाल दीजिए, थोड़ा-सा नमक, काली मिर्च डालकर इसे फेंट लीजिए और इसे साइड पर रख दीजिए। वहाँ ऊपर आप देख सकते हैं सेवई है, उसे मैंने तोड़-तोड़ के सेवई को छोटे-छोटे पीस करके एक प्लेट में रखा है, तो आप भी ये प्रिपेयर कर लीजिए। अंडा आप चाहें तो 2 अंडे फेंट कर ले सकते हैं। अब एक कटलेट को अच्छे से अंडे में उलट-पलट कर कर लौटिए उसे, अच्छे से अंडा कोट हो जाए तो यहाँ पर ये जो सेवई के अंदर डालकर उसे भी वेल कोट कर दीजिए सेवई से और आगे-पीछे साइड से चारों ओर लगा दीजिए सेवई को, वो चिटक जाए तो ये बन गया हमारा एक बढ़िया-सा रशियन कटलेट। इसे साइड पर रख दीजिए, इसी तरीके से सारे रशियन कटलेट को बना लीजिए। अब फिर से थोड़ी देर के लिए इसे फ्रिज में रख दीजिए, सेट हो जाएँगे, नहीं तो अभी के अभी फ्राई करोगे तो अभी तो आपने अंडा लगाए हो, तो थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दीजिए। चलिए ये 1 घंटा हो चुका है और इसे मैंने फ्रिज से निकाल लिया। अब हम फ्राइंग कर लेते हैं। तो फ्राइंग के लिए एक फ्राई पैन के अंदर तेल डाल दीजिए, तेल अच्छा गरम हो जाए तो मीडियम आँच कर दीजिए और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर हमारे ये जो क कटलेट्स हैं, रशियन कटलेट्स ये डाल दीजिए। बहुत ज़्यादा मत डालिए, मैं 3 ही डाल रही हूँ। तो इसे पकने दीजिए 1 डेढ़ मिनट तक, जब 1 डेढ़ मिनट हो जाए तो पलट दीजिए और उलट-पलट करते हुए तब तक पकाएँ जब तक लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते दोनों ओर से। जब लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तो निकाल कर नितार कर टिश्यू पेपर के ऊपर साइड पर रख दीजिए। इसी तरीके से बैचेस में फ्राई कर लीजिए। आप चाहें तो फास्ट पर आंच पर भी फ्राई कर सकते हैं क्योंकि अंदर तो कुछ भी नहीं है, सारा पका हुआ तो है, किसी भी चीज को गलाना तो है नहीं, बस थोड़ा चीज मेल्ट हो जाए उसके लिए हम मीडियम आंच रख रहे, नहीं तो आप फास्ट आंच भी रख सकते हैं। देख सकते हैं बढ़िया से बन गए हैं और टूटे-फूटे बिल्कुल भी नहीं है, ना ही वो जो सॉस ग्रीन वाली चटनी वाला, मायो वाला बाहर आ रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, बढ़िया से बन गए क्योंकि हमने उसे फ्रिज में बार-बार जो भी प्रोसीजर कर रहे थे, उससे पहले फ्रिज में रखते जा रहे थे, तो वो सेट हो गए। अच्छा आपको प्लेन वाले रशियन कटलेट्स चाहिए तो आप टाइप करेंगे ना रशियन कटलेट बाय जुलेखास किचन, यूट्यूब के सर्च बटन पर टाइप कीजिएगा, आपको मेरी वो वाली पर्टिकुलर वाली रेसिपी मिल जाएगी। रमजान रिलेटेड मैंने बहुत सारी रेसिपीज मेरे चैनल पर अपलोड की है, आप चाहे तो मेरे चैनल पर जाकर वहाँ स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं। मेरे चैनल का आपको नाम तो पता ही है, जुलेखास किचन रेसिपीज, या फिर आप लिखेंगे ना रमजान रेसिपीज बाय जुलेखास किचन, यूट्यूब के सर्च बटन पर टाइप कीजिएगा, आपको मेरी सारी रमजान रिलेटेड रेसिपीज मिल जाएगी। या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्लेलिस्ट ही देख सकते हैं। मैं आपको एक तोड़कर दिखा देती हूँ। ये देख सकते हैं कि आप माशाल्लाह बढ़िया से बने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओ हो! आप देख सकते हैं क्या माशाल्लाह चीज़ी और एकदम लिक्विडी और वो जो मायोनीज़ निकल रहा है, बढ़िया से बने हैं। अगर आपको ज़्यादा मायोनीज़ नहीं चाहिए और आप चीज़ के फैन हो, तो आप चीज़ आधा कप डालकर ये जो चटनी है 2-3 टेबलस्पून डालिए और 1 टेबलस्पून मायोनीज़ डालिएगा, तो उसमें चीज़ ज़्यादा निकलेगा। और आप देख सकते हैं बढ़िया सी लग रही है माशाल्लाह। अच्छा, ये एकदम चटपटी सी बनती है, हाँ। तो अगर आपको लेस स्पाइसी चाहिए तो आप ये जो हरी चटनी में भी स्पाइस कम डालिएगा और जो काली मिर्चों का पाउडर है वो भी कम डालिएगा जब हम वारते हैं कबाबों को तो। और जब मैंने मिर्च भी डाली है कुटी हुई वो भी आप कम डाल सकते हैं, तो उससे आप कम स्पाइस रख सकते हैं। अगर आप मेहमान हो तो आपने ये रेसिपी तो ज़रूर खाई होगी। बचपन से मैंने तो बहुत खाया है और भटियारे के हाथ का ज़्यादा खाया है। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, उससे ज़्यादा अच्छी लगी तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाली वीडियो के लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। अच्छा अगर आप बनाएँ तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। इसी तरीके की बढ़िया रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर से हाज़िर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।